आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि समान द्रव्यमान तथा समान त्रिज्या के एक वलय जिसे हम रिंग भी कहते हैं और एक चकती जिसे हमने डिस्क कहा हुआ है, तो उनके तल के लंबवत तथा उनके केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः किसका जड़त्व आघूर्ण का मान अधिक होगा और किसका कम होगा, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम दोनों की संरचनाएं बना लेते हैं कि देखिए दोनों समान त्रिज्या के हैं और समान उनके लिए उनका द्रव्यमान है। तो हमने एक स्थिति पर पहले यहाँ पर देखिए, ये जो हमने बनाया हुआ है ये है वलय की संरचना, और दूसरी हमने, यदि इसे हमने पहला नाम दे दिया है और इसे दूसरा दूसरा हमने इसे एक समान शक्ति के रूप में नाम दिया हुआ है। शक्ति को क्या बोला जाता है? शक्ति एक तरह से डिस्क होती है और वलय एक तरह से हम उसे कहते हैं रिंग। इसकी संरचनाएं देखिए अलग अलग होंगी। तो शक्ति को हम क्या मान सकते हैं? एक तल के रूप में मान सकते हैं। अब इनके लिए हम यदि देखें तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि इसका केंद्र O है और इसका भी केंद्र, चलिए हमने O2 से स्पष्ट कर रखा है, इसके केंद्र को O1 से स्पष्ट कर रखा है। इनकी त्रिज्याएं जो क्रमशः हमें दी हुई है प्रश्नानुसार कि त्रिज्या समान है। इसके लिए इसकी त्रिज्या को R1, और हम यदि वलय के अनुसार बात करते हैं और यदि हमने शक्ति के लिए इसे माना तो इसे हमने R2 से प्रेषित कर रखा है उनकी त्रिज्या को। और बोला जाता है समान द्रव्यमान, अर्थात यहाँ पर M1 और इसके द्रव्यमान को M2 से हमने स्पष्ट कर रखा। तो जो जो हमें दिया हुआ है कि उनकी त्रिज्याएं R1 तथा R2 बराबर हैं और M1 तथा M2 बराबर हैं। ठीक है, हमने ये ले लिया। अब हम इसको क्या मानते हैं? इसको R मान लेते हैं और इसको हमने माना कि उसका द्रव्यमान M है। ठीक है, ये दोनों स्थितियां हमने मान रखी हुई है। अब बोला जा रहा है कि उनके तल के लंबवत तथा केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः, इसका भी आरेख हम बना ले। तो देखिए, दोनों की संरचनाएं हमने बना ली है, एक तरफ वलय की और एक तरफ हमने शक्ति के लिए उसकी संरचनाएं बना ली। अब देखिए, ये हमने वलय की संरचना जिसके लिए उसकी त्रिज्या R से स्पष्ट कर रखी है। हमने क्रमशः उनके तल के लंबवत केंद्र से गुजरने वाले अक्ष को, जहाँ पर यहाँ इसे Z डैश और Z अक्ष प्रदर्शित किया हुआ है, जिसके लिए यह उसके सापेक्ष यदि घूर्णी गति करती है ओमेगा किसी कोणीय वेग से, तो उसके परितः जड़त्व आघूर्ण का मान कितना होगा? हमने वलय की बात करी है तो वलय के लिए उसका मान I Z डैश के रूप में इसका मान होता है M R वर्ग के रूप में। ये होता है वलय के लिए हमें इस संरचना को बताता है। जबकि यदि हम रिंग या डिस्क की बात करते हैं तो डिस्क की संरचना में कुछ इस तरह होते हैं कि उसका द्रव्यमान जो है उसके पूरे क्षेत्रफल पर फैला हुआ होता है। तो हमने केंद्रीय के रूप में उसके केंद्रीय या द्रव्यमान केंद्र को केंद्र पर माना है और उसी से उसके तल के लंबवत अक्ष के परितः जो अक्ष हमने नाम दे दिया है इसे Z डबल डैश और Z के रूप में नाम दिया, जिसके परितः वह कोणीय वेग ओमेगा से यहाँ पर घूर्णी गति कर रही है। और उसकी त्रिज्या को हमने कैसे मान रखा है? उसकी त्रिज्या तो कैपिटल R से हमने प्रस्तुत कर रखा है। इसके परितः तो हम बोलते हैं I Z डबल डैश Z के लिए उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण का मान इसके लिए होता है 1:2 M R वर्ग के रूप में। तो देखिए, ये पहली संरचना जो थी वलय के लिए और दूसरी शक्ति के लिए, तो दोनों के लिए हमने उसी के द्रव्यमान और उसी अनुसार उनकी तुलना कर रखी है। तो हमें किस प्रकार देंगे? वलय के लिए इसे हमने I Z से लिया है, तो इनकी तुलना करते हैं। पहले समीकरण इसे एक नाम दिया और समीकरण इसे दूसरा नाम दिया। तो समीकरण 1 एवं 2 की हम तुलना करेंगे तो क्या होगा? I Z डैश Z और यहाँ पर I Z डबल डैश और Z के रूप में, तो इनका मान M R वर्ग के रूप में और यहाँ पर 1:2 M R वर्ग के रूप में। दोनों के मानों को हम यहाँ पर काटते हैं। तो चलिए, इनके मानों को यदि हमने पहले वलय के रूप में लिया है तो इसे हम वलय लिखते हैं और दूसरे के लिए इसे हमने यदि शक्ति के लिए लिया हुआ है तो I शक्ति के रूप में व्यक्त करते हैं। तो हमें इसे हम ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। M R वर्ग दोनों स्थितियों में कटे और यहाँ पर मान 1 के रूप में आया हमारे पास। तो देखिए, इसे हमने हल किया तो I वलय जो है का मान यहाँ पर हमें दिख रहा है कि शक्ति के मुकाबले वह 2:1 के बराबर मान से प्रस्तुत होता है, अर्थात जिसके सामने जो संख्या का मान अधिक है वो अधिक होगा। तो हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि उसी द्रव्यमान और उसी त्रिज्या के किसी वलय के लिए और शक्ति की तुलना हम करें तो वलय का जो जड़त्व आघूर्ण है उसके अक्ष के परितः, जो अक्ष उसके केंद्र से उसके तल के लंबवत होता है, तो वह शक्ति के मुकाबले यहाँ पर 2 गुना होता है, अर्थात अधिक होता है।
तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि वलय के लिए उसके जड़त्व आघूर्ण का मान शक्ति की तुलना में दोगुना होगा या अधिक होगा। तो हमें जैसा प्रश्न में पूछा गया है, अधिक किसके लिए? अधिक होगा वलय के लिए उसका जड़त्व आघूर्ण का मान। तो जैसे प्रश्न में हमें पूछा गया है कि अक्ष के परितः किसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा, तो हमारे लिए उसका उत्तर होने वाला है वलय। ये इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।